आर हेल्थ प्रस्तुत करता है वनस्पति जगत की एक नई जानकारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश्वर मधुकर, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसके माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो स्क्रीन पर घासनुमा पौधा देख रहे हैं, ये हमारे लिए औषधि उपयोग की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसे बहुत कम लोग ही पहचानते होंगे, बहुत कम लोग ही इसका नाम जानते होंगे। मैं बताता हूँ, इस घासनुमा वनस्पति का नाम चांगेरी या तीन पतिया है। ये तमाम रोगों की दवा है और ये बसंत के महीने में हमारे घरों के आसपास, बाग बागीचे में, खेत के किनारे और नमी वाले स्थानों पे ये घास उगती है। इसे हम लोग घास समझ करके छोड़ देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इस तीन पतिया का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये एक दो नहीं बल्कि तमाम बीमारियों की दवा है। आज मैं ये बताऊंगा कि इस वनस्पति को, जिसे बूटी के रूप में देखा जाता है या बूटी के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये लीवर के रोग में किस तरह से लाभ करती है और कैसे लीवर रोगी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम कार्यक्रम में आगे चलें उसके पहले आपसे निवेदन, अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि वनस्पति जगत के किस पौधे या पेड़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके औषधि उपयोग से परिचित होना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और जानते हैं चांगेरी के बारे में। दोस्तों, स्किन से संबंधित किसी भी रोग के लिए आप तीन पतिया का या चांगेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि इस चांगेरी या तीन पतिया में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं तथा एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। अगर स्किन से संबंधित कोई समस्या है तो उस समस्या में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इनकी पत्तियों का पेस्ट बना करके और उस पेस्ट को प्रभावित जगह पे आप लगाते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों, रिसर्च से पता चलता है कि इसमें एंटी वायरल तथा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये तीन पतिया का पौधा जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो पेशाब संबंधी दिक्कतें होती हैं, जैसे पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब में जलन, और कभी कभी क्या होता है कि पेशाब करते समय दर्द बहुत होता है, ऐसे में अगर इस तीन पतिया का सेवन किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम अपने इसी चैनल पर कि और कार्यक्रम में पेशाब संबंधी रोगों को कैसे तीन पतिया से दूर किया जाएगा उसके विधि को बताए हुए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये चांगेरी विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि रिसर्च से पता चला है और रिसर्च से ये जानकारी हुई है कि चांगेरी विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है या मसूड़े में किसी तरह की परेशानी है, दांत दर्द है या मुंह से बदबू आ रहा है, इन सारी समस्याओं में चांगेरी के पत्तियों को चबाना बहुत लाभकारी होता है। इनके पत्तियों को अगर सुबह चबाया जाए तो चबाने के बाद जो मसूड़े में सूजन है, मसूड़े में इन्फेक्शन की वजह से दर्द है या मुंह से बदबू आ रही है, ये तमाम बीमारियों में ये बहुत लाभकारी साबित होती है। दोस्तों, पाचन तंत्र की जितनी भी समस्याएं हैं
भूख न लगना या खाना न पचना या लीवर से संबंधित समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं में ये 3 पत्तियाँ बहुत ही प्रभावी है। इसके पत्ते सारी परेशानियों को दूर करने के लिए सक्षम हैं। इस 3 पत्तियाँ में अल्सर और घाव को भी ठीक करने की क्षमता होती है। अगर इसका प्रयोग किया जाए तो अल्सर और घाव भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे में अगर जहाँ घाव है, बाहरी घाव है, वहाँ अगर 3 पत्तियाँ के पत्ते का पेस्ट अगर लगाया जाए या अगर अंदर कहीं अल्सर है और 3 पत्तियाँ का चबा करके और इसका सेवन किया जाए, नियमित रूप से अगर इनके पत्तों को चबाया जाए तो एक नहीं अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। लीवर की समस्या में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 पत्तियाँ के पत्तों को चबाना या इनके पत्तों का रस निकाल करके और उस रस को अगर पिएं आप, उसका सेवन करें तो ये लीवर के रोगियों के लिए बहुत ही अचूक औषधि है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि हर मरीज की स्थिति अलग अलग होती है। उसे कितने दिन 3 पत्तियाँ या चांगेरी का सेवन करना है और कैसे सेवन करना है, ये ज़रूरी है कि आप अपने चिकित्सक से उस पर परामर्श ज़रूर ले लें, क्योंकि कभी कभी 3 पत्तियाँ का ज़्यादा सेवन करने पर या किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो ज़्यादा सेवन करने के बाद से कुछ दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको कितनी आवश्यकता है, कितने दिन आपको इसका प्रयोग करना है, ज़रूर पूछ लें। तो अब अनुमति दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को, हम आएंगे वनस्पति जगत के किसी खास जानकारी के साथ। नमस्कार।